कई बार जब भी मैं शांत बैठता हूँ या जब भी नींद के वक्त, नींद में या उठते ही, या अक्सर मेरे मन में कुछ ख्याल आते हैं, या जब मैं किसी से बात कर रहा होता हूँ या किसी आदमी को देख रहा होता हूँ कि वो कितना खुश है, वो कितना कामयाब है, कितना सक्सेस है, या फिर मैं देखता हूँ कि उसको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे साथ कोई गड़बड़ है, यानी कि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है जो मिसिंग है, या फिर कहूँ कि वेलनेस की फीलिंग नहीं आ रही है और मेरी लाइफ में वेलनेस नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, NLP मास्टर प्रैक्टिशनर, और पिछले 8 सालों से 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहा हूँ, और स्टूडेंट का जो फीडबैक मिलता है उससे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आज फिर मैं आपके समक्ष रूबरू हूँ, आपके साथ उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक को लेके, जिसका नाम है वेलनेस। एक छोटा सा टॉपिक है वेलनेस, और इस वेलनेस को जब हम गूगल करते हैं, जब हम इसको सर्च करेंगे कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे, तो इसका मीनिंग जो आता है वो आता है द स्टेट ऑफ बीइंग इन गुड हेल्थ, स्पेशली एज एन एक्टिवली परस्यूड गोल। यानी कि वो बात, वो एक स्टेट, वो एक अवस्था को ग्रहण कर लेना जिसके लिए हमने काम किया, जिसके लिए मैंने काम किया। अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो स्टडी के लिए, अगर मैं फैमिली का मेंबर हूँ तो फैमिली के लिए। तो उस स्टेट को अचीव ना कर पाना ही वेलनेस की कमी है, या कहें कि रोशनी का गायब हो जाना, अंधेरा है, यानी कि ये इस वेलनेस एक रोशनी है और उसमें से वो रोशनी का एक बल्ब है वो गायब हो गया है। तो इस वेलनेस के 3 मोटे तौर पे एस्पेक्ट देखे गए हैं। बीइंग ए NLP प्रैक्टिशनर 3 एस्पेक्ट इसके हैं, 3 चीज़ें। पहली चीज़ है कि फिजिकल हेल्थ, यानी कि अगर आप फिजिकली फिट हैं, यानी कि आपकी बॉडी जो है, यानी कि आपका एडी से चोटी तक पूरी तरह से परफेक्ट है, फिट है। फिट का मतलब क्या? फिट का मतलब है कि आप जैसा चाहते हो, आप जैसा अब तक चाहते आए हो। यानी कि आपका एक गोल था कि मेरी बॉडी ऐसी होनी चाहिए, आज भी आपका एक गोल है कि मेरी फिटनेस ऐसी होनी चाहिए। अगर वो आपके पास है तो ये वेलनेस का एक पिलर आपका स्ट्रॉन्ग है। अगर ऐसा नहीं है, आपके फिजिकली कुछ इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक वेलनेस का एक इसेंस है वो नहीं है। दूसरे एस्पेक्ट में हम लेते हैं मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को हम कहते हैं रिलेशन हेल्थ, यानी कि हमारे जो रिलेशन हैं एज ए स्टूडेंट की मैं बात करूं तो मेरे टीचर के साथ क्या रिलेशन है, मेरा फैमिली मेम्बर के साथ क्या रिलेशन है, और मेरा जो मेरे पे डिपेंडेंट हैं उनके साथ क्या रिलेशन है, जिन पे मैं डिपेंडेंट हूँ उनसे मेरा क्या रिलेशन है। अगर ये रिलेशन हमारा परफेक्ट है, परफेक्ट का मतलब जो मैं परफेक्ट मानता हूँ, यानी कि जिसको आप परफेक्ट मानते हैं, अगर वो है तो आप वेलनेस की फीलिंग को एंजॉय कर रहे हैं। अगर वो नहीं है, मिसिंग है, तो आप वेलनेस का एक एसेंस लॉस कर चुके हैं, और इसको वापस भी पाया जा सकता है। अगर एक एम्प्लॉय की बात करें कि एक सिंपल एम्प्लॉय अपना एस्पेक्ट देखे, तो उसका जो वर्किंग एरिया जो है, उस वर्किंग एरिया में उसके रिलेशन बिल्डिंग कैसी है। अगर वो वैसी है जैसी वो चाहता है, या फिर वैसी है जैसी वो चाहता नहीं है, तो अगर चाहता नहीं है, वैसी है, तो इसका मतलब एक एसेंस आपका गायब है। तीसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है इकोनॉमिक या नंबर, यानी कि अगर एक वर्किंग पर्सन है जैसा मैं, तो अगर मेरी आर्थिक स्थिति अगर अच्छी है, अच्छी का मतलब कि जैसा मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, इतना इस पैसे से मैं ये परचेज करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए। अगर स्टूडेंट हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को इतने स्कोर आना चाहिए, मेरे को इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में मेरे को इतने नंबर चाहिए, सिलेक्शन के लिए उतने नंबर। अगर वो स्कोर आपके पास है, यानी कि स्कोर इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ मार्क्स,
वो स्कोर अगर आपके पास है तो आप वेलनेस की फीलिंग को एंजॉय कर रहे हैं। अगर वो स्कोर नहीं आ रहा, यानी कि आप 1-2 नंबर से रह रहे हैं, अगर एज एम्प्लॉय सिंपली बात करें कि लोन बहुत सारे बढ़ गया है या ऐसी कोई चीज़ें आ रही है जो हम मिनिमम चीज़ों को भी हम ज़रूरत नहीं कर पा रहे हैं, पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो एक हमारे साथ वेलनेस की कमी है, यानी कि एक रोशनी की कमी है। अब सवाल उठता है कि यहाँ ये 3 एस्पेक्ट हमने पता कर लिए और एक सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास तीनों एस्पेक्ट फुल हैं, कोई कमी नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, आप बधाई के पात्र हैं, आप लकी हैं, आप सक्सेसफुल पर्सन हैं और इस वीडियो को आप यहीं पर बंद कर सकते हैं। अगर तीनों में से कहीं कोई लैकुना है, कहीं कोई रोशनी की कमी है, कहीं कोई इसेंस गायब है, तो ये वीडियो को मैं चाहूँगा कि आप आगे तक देखें। अब इसका सॉल्यूशन की बात करें कि इसका सॉल्यूशन क्या हो। इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। पहली चीज़, हमें एक अपने आप से कुछ क्वेश्चंस तैयार करने हैं और एक ही क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट, जो सब पे लागू हो जाता है, जो सब पर लागू हो जाता है, चाहे आपका हेल्थ का एस्पेक्ट हो, फिजिकल हेल्थ हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो यानी कि मेंटल हेल्थ हो, और चाहे आपकी इकोनॉमिक्स और स्कोरिंग की हेल्थ हो। सवाल ये है कि अगर ऐसा ही रहा तो मेरा रिजल्ट कैसा होगा। जी हाँ, ध्यान से सुनिए। अगर ऐसा ही रहा, जैसा आज मेरा स्कोर है, जैसी आज मेरी हेल्थ है, जैसा मेरा आज है, अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में कैसा होगा। यानी कि ये स्थितियाँ बिगड़ेंगी या स्थितियाँ सुधरेंगी, ये स्थितियाँ बिगड़ेंगी या सुधरेंगी। और इस बिगड़ने और सुधरने में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 3 चीज़ें यहाँ पर फील होती हैं, या आपके दिल के अंदर कुछ 3 एस्पेक्ट आएंगे, या आपको कुछ आवाज़ें आएंगी, या कुछ आपको एक पिक्चर दिखाई देगी। और वो पिक्चर क्या होगी, उस पिक्चर को आपको फील करना है, उस पिक्चर को आपको रियलाइज़ करना है, उस पिक्चर की आवाज़ को सुनना है, उस पिक्चर को ध्यान से देखना है। आप देखेंगे कि वो जो चीज़ आ रही है वो आपको बिल्कुल सामने आ रही है, बिल्कुल सामने आ रही है। बट एक चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी ये फीलिंग आ रही है, जो भी आवाज़ आ रही है, जो भी आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, इसको दबाना नहीं है, इसको सप्रेस नहीं करना है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं करना है, इसको दबाना नहीं है। दबाने का मतलब है कि आप किसी अल्कोहल से या किसी भी एडिक्शन से या किसी और ओवर एक्टिविटीज़ से आपने इसको अगर दबा दिया तो आपकी ये वेलनेस है वो खतरे में पड़ सकती है। दूसरी बात कि कंफ्यूज कर देना है। कंफ्यूज का मतलब है कि मान लो कि मेरे पास मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, मेरे पास पैसे की कमी है, पैसा कम पड़ रहा है, नहीं आ रहे हैं, और फिर भी मैं अगर अपने आप को ये कर रहा हूँ कि नहीं मेरे पास तो कोई कमी नहीं है, मेरे पास तो कोई कमी नहीं है, दुनिया के पास ही नहीं है, तो ये कंफ्यूज करना हुआ। और इस कंफ्यूजन से आपकी जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी योर हेल्थ, आपकी जो हेल्थ की इम्यूनिटी है, आपकी जो फाइनेंस की इम्यूनिटी है, आपकी सक्सेस की इम्यूनिटी है, वो खतरे में पड़ जाएगी और आपको कोई बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो प्लीज़ कि इसको सप्रेस नहीं करें, इसको खुला रहने दें, इसको एक्सप्रेस करें। और अगर आपको पास कोई सुनने वाला नहीं है, आपके पास कोई समझने वाला नहीं है, तो एक्सप्रेसिव राइटिंग के आपको इसी यूट्यूब के चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी, तो उसमें वीडियो है, उसमें मैं हेल्प कर रहा हूँ कि किस तरह से आप इसको एक्सप्रेस करें। यहाँ पे बात एक्सप्रेस की यानी कि बात स्वीकार करने की है। भले ही आपके पास कोई ना हो, भले ही कोई सुनने वाला नहीं हो, कोई समझने वाला नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, बट आप उसको अपने आप से तो ज़रूर सुन लेना है। जब ये सब हो जाए, पहला स्टेप हो गया, जब आपने क्वेश्चन कर लिया और आप चाहते हैं कि 5 साल बाद मेरे पास ये होना चाहिए, 3 साल बाद मेरे पोजीशन ये होनी चाहिए, मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ, तो क्या करें? अगला सॉल्यूशन है मेरी तरफ से, यानी कि बीइंग ए NLP मास्टर प्रैक्टिशनर होने के नाते मैं एक सॉल्यूशन शेयर कर रहा हूँ। सॉल्यूशन क्या है? उसका नाम है सेल्फ एफर्ट्स। तो सेल्फ एफर्ट्स में क्या करना है कि इस वक्त आप जो कर सकते हैं उसको कर डालना है।
उसको करना। जैसे पहला जो काम करना वो एक्सेप्ट करने का है कि हाँ मेरे साथ में ये वेलनेस है और ये वेलनेस नहीं है। यानी कि मेरे घर के इन सेगमेंट पे अंधेरा है और इन सेगमेंट पे रोशनी है। अब जो इसमें जो अंधेरा है वहाँ तो मैं कुछ कर नहीं सकता, बट जहाँ रोशनी है वहाँ पर मैं कुछ कर सकता हूँ। तो सेल्फ एफर्ट्स में क्या कर सकता हूँ, और सेल्फ एफर्ट्स में हर व्यक्ति के सेल्फ एफर्ट्स अलग अलग होते हैं, हर स्टूडेंट के अलग अलग होते हैं, हर इंसान के अलग अलग होते हैं। तो मैं एक सजेशन मेरा प्रेजेंट कर रहा हूँ जो मोस्ट कॉमन अब तक मेरे 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पे ऊपर मैंने इम्प्लीमेंट किया है, और लिटरेचर जो कहता है सजेशन, पहला सजेशन है कि फोकस ऑन व्हाट आई हैव राइट नाउ। यानी कि उस पर फोकस करना है कि जो इस वक्त मेरे पास क्या है, इस वक्त मेरे पास क्या है। इस वक्त मेरे पास ये है कि मान लो मेरे पास फाइनेंस की वेलनेस नहीं है, तो मैं मेरी फिजूल खर्ची को इमीडिएट रोक सकता हूँ। इमीडिएट मैं कुछ खर्चों को ज़रूर कम कर सकता हूँ। अगर मेरे पास हेल्थ की वेलनेस नहीं है तो मैं कुछ प्रिकॉशन ले सकता हूँ। अगर मेरे पास स्टडी मटेरियल की कमी है तो मेरे पास इमीडिएट मेरे पास कौन सी चीज़ें हैं उनको मैं ले सकता हूँ। जैसे एक एग्जांपल भी मैं शेयर कर रहा हूँ। आज एक स्टूडेंट कहता है कि सारे स्कूल्स बंद हैं, तो ऑनलाइन आपके पास एक अवेलेबल है। आपके पास कुछ दोस्त ऐसे हैं आप जिनसे बात कर सकते हो, जिनसे आप मिल सकते हो। कुछ टीचर आपके पास ऐसे हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं अभी। तो फोकस ऑन व्हाट आई हैव राइट नाउ, मेरे पास अभी क्या है, इस वक्त मैं क्या कर सकता हूँ, उस पर हमें फोकस करना है। और किस पर नहीं करना है कि जो नहीं है उस पर नहीं करना है। यानी कि एक स्टूडेंट कहे कि जब जब लॉकडाउन हटेगा, जब स्थितियाँ सारी सामान्य होगी, स्कूल जाएंगे, तब मैं पढ़ाई कर, तब तक बहुत देर हो जाएगी। और एक आदमी ऐसा भी कह सकता है कि अभी मेरे पास कुछ नहीं है, जब मेरे दिनमान अच्छे होंगे तब मैं मेरी जो इकोनॉमिक वेलनेस को एंजॉय करूँगा। तो दिनमान अच्छे कब होंगे ये आप ही को पता है, विज्ञान इसके बारे में कुछ भी नहीं कहता है। तो पहला सजेशन था कि फोकस ऑन व्हाट आई हैव राइट नाउ, इस बात पे फोकस करें कि इस वक्त मेरे पास क्या है, इस वक्त मेरे पास क्या है, उस पर फोकस करें। नंबर 2 कि इस सिचुएशन में, इस मेरे वेलनेस की कमी में मेरे पास कुछ दर्द हैं, कुछ मेरे अपने दर्द हैं, कुछ मेरे अपने गम हैं, कुछ मेरी ऐसी तकलीफ़ें हैं मेरे पास जो और बढ़ने वाली हैं, बढ़ेंगी। अगर एक आदमी के पास पैसा नहीं है, कर्ज बढ़ता जा रहा, तो तकलीफ़ें तो बढ़नी तय है। एक स्टूडेंट जिसके नंबर कम होते जा रहे हैं, धीरे धीरे हर एग्ज़ाम में कम हो रहे हैं, तो तकलीफ़ें तो बढ़नी तय हैं। तो पेन्स मेरे क्या क्या हैं, क्या क्या पेन्स इस वक्त हैं और क्या क्या, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर ऐसा ही रहा तो मेरा रिजल्ट कैसा होगा, आगे मेरा फ्यूचर क्या होगा। तो मेरे पेन्स क्या है, मेरे दर्द क्या है। और दूसरा कि अगर मैंने इसमें चेंज कर लिया और चेंज नहीं भी किया, फिर भी मेरे पास गेन क्या है आज की तारीख में, कि सब कुछ सब तरह से चारों तरफ परेशानी है, बट एक चीज़ है कि हमें ऑक्सीजन अभी भी मिल रही है। मैं मेरी बात करूं, अभी भी मेरे पास एक आज़ादी है, मेरे पास खुली हवा में की है, मेरे पास मैं खड़ा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे पास एक हेल्थ है। ऐसे बहुत सारे गेन हैं। यानी कि आपको कहाँ लेके जाना है कि जहाँ पर वेलनेस नहीं है, यानी कि जो अंधेरे की कोठरियों में भी कुछ चीज़ें आपके पास ऐसी हैं जो गेन हैं, और उस पर फोकस नहीं करना। किस पे करना है, जो आपके पास कुछ सेगमेंट है जो लाइट में है, अभी रोशनी में है, वो आपके पास क्या क्या है। यानी कि पेन वर्सेस गेन को आपको इंक्रीज करना है। और यहाँ पे दो तरह के बिहेवियर देखे गए हैं। एक हम चाहते हैं कि हमारे पेन को कम करना चाहते हैं, कि हमारे जो दर्द है, दुख है, तकलीफ़ों को कम करना चाहते हैं, तो हम काम करते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप उधर काम करिए। आप चाहते हैं कि मेरे पास जो लाभ है वो बढ़ते चलें, इसलिए काम करते हैं, आप उस तरफ भी काम कर सकते हैं। दोनों आप कर सकते हैं। बट करना क्या है कि जो आपकी जो नेक्स्ट जो टाइमलाइन जो है, यानी कि आज के 1 महीने बाद या 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 5 साल बाद या अगली जो आपकी टाइमलाइन जो है, उसमें आपको एक्शन में लाना है। तो आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे पास क्या क्या है। और ये जो टेक्निक है ये बहुत खूबसूरत टेक्निक है और बहुत सिंपल टेक्निक है जिस पर आप कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये सब करने के बाद, यानी कि इस सवाल के बाद भी मेरे पास कुछ कमी है, संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं चाहूँगा कि आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें।